से पैदा हुए हालात पर जम्मू राजभवन में एक हाई लेवल बैठक हुई है। यह हाई लेवल बैठक एलजी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपराज्यपाल ने राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए शीर्ष अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, बारिश लगातार हो रही है और इसके अलावा मूसलाधार बारिश के बाद सैलाब जैसे हालात हैं। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जम्मू में खासतौर से हालात ज़्यादा खराब हैं, जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में। अब ऐसे में बाढ़ और इससे पैदा हुए हालात पर जम्मू राजभवन में एक हाई लेवल बैठक हुई। ये बैठक एलजी की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें इंतजामिया के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में उपराज्यपाल ने राहत बचाव कामों में तेजी लाने के लिए शीर्ष अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। बारिश बाढ़ से आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जम्मू सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की और इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। तो एक तरफ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाई लेवल बैठक की, वहीं पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी बैठक की। बाढ़ बारिश से आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू सचिवालय में ये उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा बाढ़ की स्थिति और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की गई। जिस तरह के हालात जम्मू में बने हुए हैं, कल खुद सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे थे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया था और उसके बाद जम्मू सचिवालय में ही एक बड़ी और अहम बैठक सीएम उमर अब्दुल्ला ने की थी, जिसमें डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। तमाम हालात का जायजा इस बैठक में लिया गया था और इसके अलावा जो कदम उठाए जा रहे हैं राहत कार्यों को लेकर, इस पर भी चर्चा की गई थी। काफ़ी लोगों का नुकसान हो गया, कहीं मकान गिर गए हैं, कहीं पुल ढह गए हैं, रोड कनेक्टिविटी डैमेज हुई है, बिजली के काम डैमेज हुए हैं। तो उसी के बारे में भी लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कोई ना कोई स्कीम ऐसी बनाई जाए जिससे जो लोगों का नुकसान हुआ है उनको मतलब, और खासकर मेरे एरिया जो हमारा एरिया बॉर्डर एरिया, सारी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है पूरी डैम। हाँ जी, सीएम ने क्या इंश्योरेंस दी? उन्होंने इंश्योरेंस यही है कि हम इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगेंगे, कंपनसेशन के लिए पैसा मांगेंगे और लॉन्ग टर्म जो भी काम होंगे वो उनको हम करेंगे। सीएम के साथ आज 2 घंटे बैठक हुई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी थी सारी, और जिस प्रकार से त्रासदी आई है, कभी सोचा नहीं था कि जम्मू के अंदर भी इतनी बड़ी बरसात हो सकती है। उसके लिए किस प्रकार से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए, सबसे बड़ी बात है। और साथ साथ में कैसे जो लोग हैं, जल्द से जल्द जो लोग जिनके पास घर नहीं हैं उनको किस प्रकार से रहने की व्यवस्था करके सरकार उसको अपनाए जब तक वो घर नहीं जाते या उनके घर की सफाई नहीं होती। और साथ में जो मलबा है 8-8 फुट है, 9-9 फुट है, आम जो डिपार्टमेंट वो तो कर नहीं सकते, इसलिए स्पेशल उनके लिए लेबर देनी, जो भी करना है जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर पूरे शहर की सफाई होनी चाहिए। साथ साथ में जो परिवार हैं उनको जल्द से जल्द जिनको मालूम नहीं क्या करना है, पटवारी भेजकर उनकी असेसमेंट करनी है हम लोगों ने, और साथ साथ में असेसमेंट करके उनको किस प्रकार से मुआवजा मिले कि आने वाले समय के अंदर वो दोबारा अपने अपने घरों में बस सके। इस सब की प्लानिंग की गई है। हम इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के बाहर खड़े हैं और इसी सिविल सेक्रेटरीट में आज एक बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग की अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने की। उस मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, इसके साथ साथ विधायक जितने भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी विधायक हैं, चाहे जम्मू ईस्ट है, वेस्ट है, इस तरह नॉर्थ, इस तरह बाकी सुचेतगढ़, आरसपुरा
और जितने भी अखनूर से जितने भी विधायक हैं, सभी विधायक जो हैं वो भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। और इस मीटिंग में मेन एजेंडा था जो बारिशों से नुकसान हुआ है और बारिशों से जो आपदा आई है कई दिनों से लगातार जम्मू में, उसको किस तरह से डील किया जाए, क्योंकि आगे की चुनौतियां भी बहुत बड़ी है। तकरीबन 3 दिन और बारिशों का प्रेडिक्शन है। और पिछले दिनों भी देखा आपने, कल की बात भी अगर आपने देखी तो तवी पुल भी ढह गया। इस तरह से कठुआ में भी बारिशों से नुकसान हुआ और कई मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई मकानों के अंदर पानी घुस गया है और जगह जगह पे जो है लैंडस्लाइडिंग हुई है। जगह जगह पे जो है पानी भरा है, सड़कों पे पानी भरा है और मकानों के अंदर पानी भरा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। और ख़ासकर जो रिवर्स के पास, नदी नालों के पास रहते थे, उनके मकानों में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उस पूरी चीज़ों का आकलन किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने ये जो मीटिंग बुलाई थी आज सुबह ही, वो यहाँ जम्मू पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने कई जगहों का दौरा किया और उसके बाद ये सिविल सेक्रेटरीट में ये बड़ी मीटिंग की। और इस मीटिंग में भी सीएम ने अश्योर किया है कि जितना भी नुकसान हुआ लोगों का, उसका पूरा मुआवजा दिया जाएगा। और आगे जो नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, पुलों का नुकसान हुआ, रोड्स का नुकसान हुआ है, पीडीडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान हुआ है, पीएचई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका नुकसान हुआ, उसको जल्द से जल्द ठीक करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। और बीजेपी के जो एमएलएज हैं या जम्मू डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एमएलएज हैं, उन्होंने अपनी सजेशंस भी सीएम को दी है किस तरह से जम्मू में आगे अगर कोई बारिश ज़्यादा होती है तो किस तरह से वाटर फ्लडिंग जो है उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, किस तरह से जम्मू सिटी को इस चीज़ से बचाया जा सकता है। उन्होंने अपने अपनी सजेशन दी और चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी की है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी इस पर बात की है और जो असिस्टेंस है सेंटर की तरफ से वो भी भरपूर मिल रहा है। तो बड़ी अच्छी और बड़े ही पॉजिटिव माहौल में ये सारी मीटिंग हुई है। और मीटिंग में जिस तरह मैंने एजेंडा कहा, चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाई है और कहा है कि सारे मामलात को, सारे जो इश्यूज़ को जो है रेन रिलेटेड, फ्लड रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और जो कंसर्न्स हैं लोगों को जो मुसीबतें आई हैं, उन मुसीबतों से उनको बाहर निकालने की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और दूसरा, आगे के हालात पे आगे ऐसी सिचुएशन दोबारा इमर्ज ना हो, उसके लिए भी बड़े कदम आगे उठाए जाएंगे, इसका एश्योरेंस भी चीफ मिनिस्टर ने दिया है। तो एक बड़ी मीटिंग आज हुई है और इस मीटिंग में जो फैसले अब लिए गए हैं उसको आगे इम्प्लीमेंट किस तरह से सरकार करती है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट।